नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जुडिशियल व्यू में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपसे जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 यानी कि अपने मूल अधिकार के विषय में। मित्रों, मूल अधिकार जिसको हम अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और जो भी जुडिशरी के एग्ज़ाम्स चाहे एपीओ हो, सिविल जज हो या एचजीएस हो, इससे बहुत ही प्रश्न आते हैं और प्री का एग्ज़ाम, मेंस का एग्ज़ाम या इंटरव्यू में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम जानते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट सेक्शन नहीं पढ़ा, तो आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो प्रैक्टिशनर हैं, वो फंडामेंटल राइट्स पर ही तमाम रिटों को देखते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, अनुच्छेद 12 जो राज्य को परिभाषित करता है, से शुरू होकर के अनुच्छेद 35 जो आपको तमाम अधिकारों के विषय में बताता है कि से जो है आपकी फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट होती है। अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है और ये बताया गया है कि कौन कौन से राज्य में आते हैं, कौन कौन सी इकाइयाँ राज्य में नहीं आती हैं। तमाम भारत सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केसेस लड़े गए और उसमें तमाम चीज़ों को जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसमें आपका विद्युत विभाग भी है। ऐसे तमाम अन्य सहकारी समितियां हैं जो राज्य के परिभाषा के अंतर्गत शामिल किए गए। हम ये कह सकते हैं कि जो राज्य की तरह प्रभुता रखता हो, राज्य की प्रभुता में मदद करता हो, राज्य की तरह ही दिखाई देता हो और उसके अपने नियम जो राज्य के सहयोग के लिए बनाए गए हैं, वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। मित्रों, जब हम अनुच्छेद 13 के विषय में पढ़ते हैं, तो उसमें हम पाते हैं कि हमें एक जुडिशियल रिव्यू की पावर मिलती है। जुडिशियल रिव्यू का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यदि राज्य सरकार कोई ऐसा कानून पारित करती है जो आपके मूल अधिकारों से असंगत हो, जो आपके मूल अधिकारों का हनन करते हैं, तो ऐसे पीड़ित निकाय, ऐसे पीड़ित व्यक्ति हाई कोर्ट 226 अनुच्छेद और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जो है जा सकते हैं। चूँकि ये फंडामेंटल राइट्स राज्य के विरुद्ध ही प्रदान की गई है। सरकार हमारे लिए नियम कानून बनाती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी नियम कानून बनते हैं जिनका विरोध जनता के द्वारा सड़कों पर दिखाई देता है, चाहे वो संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे रोजगार से संबंधित हो। मित्रों, कोई भी ऐसा कानून संसद द्वारा पारित किया जाता है जो कहीं भी हमारे मूल अधिकारों से असंगत होता है, हमारे मूल अधिकारों के साथ छेड़छाड़ होता है, तो अनुच्छेद 13 हमें जुडिशियल रिव्यू की पावर देती है कि ऐसे कोई भी संशोधन जो हमारे मूल अधिकार से तनिक भी असंगत हैं, वो लिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जरिए। ये हमारे लोकतंत्र और प्रजातंत्र के लिए बहुत ही बड़ा शस्त्र प्रदान किया गया है भारतीय संविधान में, जिसका आज तक उपयोग होता चला आ रहा है। उसी तरीके से जब अनुच्छेद 14 में जाते हैं तो हमको समानता से संबंधित अधिकार प्राप्त होते हैं और यह अधिकार
बताता है कि सभी व्यक्तियों को भारतीय संविधान में हर प्रकार से समानता का अधिकार प्राप्त है, चाहे वे नौकरी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे अन्य अवसर हो। लेकिन वहीं पर कहीं न कहीं हमको अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और ओबीसी जो बहुत ही पिछड़े वर्ग हैं, उन्हें जो है रिजर्वेशन दिया गया है। अर्थात समानता का अधिकार केवल एक कैटेगरीज में ही लागू होता है और उसके लिए युक्त युक्त कारण भी बताए गए हैं। इसके आगे जब हम 15, 16, 17 लिंग भेद को समाप्त किया गया है। स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं होना चाहिए, उनके कार्य प्रणाली में उनको समान वेतन मिलना चाहिए। और यहाँ पर 15 अनुच्छेद 15 के सब क्लास 3 और 4 में आप पढ़ेंगे कि बच्चों और स्त्रियों को विशेष वरीयता दी गई है, जिसके बारे में आगे आपसे हम चर्चा करेंगे। इस फंडामेंटल राइट्स में हमने देखा कि अस्पृश्यता का भी अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में, और आपको बताया गया है कि हमारे साथ यदि कोई छुआछूत करता है तो वो निषेध है।